हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न समथिंग में। मैं हूं सूरज और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ऑयलर और वेन डायग्राम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है ऑयलर और वेन डायग्राम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऑयलर बोलिए चाहे वेन डायग्राम बोलिए, यहाँ पे भी ऑयलर डायग्राम नहीं तो वेन डायग्राम, दोनों का मतलब एक ही है बट नाम अलग अलग है। चलिए देखते हैं अब होता क्या है। एन इवेंट इज अ सेट और कलेक्शन of the coin in a sample space as such as indicating by E1 and E2 shown in the बिलो डायग्राम। इसने सिंपली भाषा में बोला है कि कोई भी एक ऐसा इवेंट, कोई भी इवेंट जो सेट है, मतलब एक इवेंट या फिर वो कलेक्शन है। अब सेट क्या होता है, जिसमें जैसे वन डजन और बना एग, अब उसमें कितने होते हैं, एग में 12 एग होते हैं तो उसको हम 1 डजन बोलते हैं। वो क्या हुआ, एक सेट हुआ, उसको या तो सेट बोली या फिर कलेक्शन। अब कलेक्शन ऑफ एग ही हुआ ना, 1 डजन। फिर इसके बाद से दोस्तों इसने डायरेक्टली बोला कलेक्शन ऑफ द कॉइन। अब इसने डायरेक्टली क्या बोला, कलेक्शन ऑफ कॉइन रहेगा इन अ सैम्पल स्पेस। उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, इवेंट, सॉरी उसको भी हम लोग कलेक्शन करेंगे। और फिर इसका ऐसे इसको इंडिकेटिंग किया हुआ है E1 और E2 से, जो कि हम लोग नीचे वेन डायग्राम या फिर इसको ऑयलर डायग्राम भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बाजू में लिखा है, दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज ऑयलर डायग्राम, या फिर आप इसको वेन डायग्राम भी बोल सकते हैं। अब दूसरी बात दोस्तों, इसको तो मैंने ऐसे बना लिया। इसके अंदर 2 सर्कल है, पहले सर्कल का नाम E1 है, दूसरे वाले सर्कल का नाम E2 है, और जो पूरा मिला के वो हमारा S है, जो कि हमारा कौन सा सेट है, यूनियन सेट है। फिर उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया है कि इफ़ E1 एंड E2 हैज़ नो कॉमन पॉइंट, मतलब इसके पास इंटरसेक्शन नहीं होगा, कुछ ऐसा डायग्राम होगा, ऐसा E1 मान लीजिए, ये E2 मान लीजिए। सो ये क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। इसी को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। सो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस PE2। ये फॉर्मूला दोस्तों कहाँ से आया, जो आपको मैं बता देता हूँ। ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, आपको याद होगा क्या होता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। सो इसका तो वैल्यू 0 हो गया, तो हमारा बचा क्या, A और B। सो वैसे ही आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। फिर उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन, इफ दे हैव कॉमन पॉइंट, मतलब ऐसा डायग्राम होगा जिसमें 2 कॉमन पॉइंट होगा। यहाँ पे आप इंटरसेक्शन देख सकते हैं, ये वाला भाग आप देख सकते हैं। सो ये क्या है, हमारा इंटरसेक्शन है। सो वही बोला कि अगर वो रहेगा तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या होगा, जो इसी के ऊपर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस E2 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2। अब इंटरसेक्शन को दिखाने का 2 तरीका है, या तो आप ऐसे लिखे E1 इंटरसेक्शन E2, या फिर आप E1 E2 दो बाजू में लिखेंगे तो भी मतलब वही होता है। फिर इसके बाद से दोस्तों ये तो था अपना क्या, ये मतलब कॉमन पॉइंट्स रहेगा 2 E1 और 2 सेट के बीच में, तो ऐसा फॉर्मूला होगा। उसके बाद से दोस्तों ये देखिए यहाँ प्लस था तो वही फॉर्मूला है, वही यहाँ पे यूनियन लगा दे तो सेम फॉर्मूला है, कुछ चेंजेस नहीं है। और दिमाग हमारा क्या बोलता है कि E1 और E2 इज इक्वल्स टू E1 यूनियन E2 इसके बराबर। और जब ये दोनों इसके बराबर है तो दूसरा वाला कंडीशन जो हम लोग ने ऊपर देखा कि E1 इंटरसेक्शन E2, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं E1 E2, तो वैसे यहाँ पे मैंने दिखाया कि E1 E2 इज इक्वल टू E1 इंटरसेक्शन E2। चलिए आइए आगे सम पे बढ़ते हैं। ये सम नंबर 1 है और क्वेश्चन बैंक का हमारा सम क्वेश्चन नंबर 10 है। सो देखते हैं क्या है, द डेटा फ्रॉम द सर्वे ऑफ 140 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है, 140 स्टूडेंट, शो 37 स्टडी म्यूजिक, 103 प्लेड अ स्पोर्ट एंड 25 डू नाइदर। मतलब 140 बच्चे हैं, उसमें से 37 क्या कहते हैं, स्टडी करते हैं, भी किसका, म्यूजिक का। और 103 बच्चे क्या कहते हैं, खेलते हैं स्पोर्ट्स। और 25 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं करते। सो इसमें हम लोग को आगे क्या बोला है, क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट। यहाँ पे तो वेन डायग्राम लिखा है, अगर आपको ऑयलर डायग्राम बोलेगा तो भी आपको ऐसे ही डायग्राम बनाना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, टू इलस्ट्रेट द डेटा एंड कलेक्ट then determine the probability that if a student is selected at a random one। हम लोग क्या फाइंड करना है कि अगर कोई भी एक स्टूडेंट को हम लोग ने सिलेक्ट किया रैंडमली, मतलब कैसे भी, सो हम लोग को फाइंड करना है। दूसरा हमें क्या बोला है, फाइंड, पहला क्या है इसमें फाइंड ही और शी विल स्टडी म्यूजिक, लड़की हो चाहे लड़का
जो भी कोई भी रहेगा वो क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, म्यूजिक कर रहा है, हम लोग को वो निकालना है। फिर इसके से ही/शी वही और विल बी स्टडी म्यूजिक गिवन दैट एंड ही या शी प्ले स्पोर्ट्स, मतलब ऐसे इंटरसेक्शन निकालना है किसका, म्यूजिक इंटरसेक्शन स्पोर्ट। इन दोनों के बीच में मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जो म्यूजिक भी कर रहे हैं और स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किए हुए। तो पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, और हम लोग को इसको कुछ डिनोट करना है, जैसे कि लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टडी हु विल स्टडी म्यूजिक। कुछ सेट है जो क्या कहते हैं, सिर्फ म्यूजिक स्टडी करते हैं। बी क्या है, सेट ऑफ दो स्टूडेंट हु विल प्ले स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चे। फिर हम लोग को क्या दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू कुछ दिया है 140, मतलब ये टोटल है, टोटल 140 होना चाहिए, मतलब उसको एन ऑफ एस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। फिर उसके से 37 क्या कर रहे हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं, तो एन ऑफ ए क्या है 37, क्योंकि हम लोग ने म्यूजिक वाले बच्चे को ए से डिनोट किया है, और एन ऑफ ए क्या है इसका 37। वैसे ही एन ऑफ बी क्या है हमारा 103, जैसा कि आप देख सकते हैं 103। सो 103 मैंने यहाँ पे ले लिया, ये तो हमें मिल गया। बट दोस्तों बात ये आती है कि हमारे पास म्यूजिक का है और हमारे पास कौन सा है, जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं बच्चे उनका है, बट हमारे पास ये तो नहीं है ना, मतलब टोटल है, बट टोटल में से ये निकालना पड़ेगा 25 ताकि हम उसको सॉल्व कर सके। तो मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, फिर इक्वल डाल के मैंने जो एन ऑफ एस है यहाँ पे एन ऑफ एस ले लीजिए, माइनस जो कुछ नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे 25 बच्चे ऐसे थे जो कुछ नहीं कर रहे थे, सो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया 140 माइनस 25। अब कितना बचा 115। अब ये वो दो मतलब बच्चे हैं जो ए और बी में आते हैं। अब एडिशन थ्योरम जो हम लोग ने पहले लास्ट की वीडियो में देखा था, लास्ट में एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो ये फॉर्मूला लगाया हम लोग ने एडिशन थ्योरम से। सो ए यूनियन बी का वैल्यू हमारे पास क्या है 115। फिर उसके बाद से एन ऑफ ए क्या है 37, एन ऑफ बी क्या है 103 जो हम लोग ने पहले लिखा था, और हम लोग को इसका वैल्यू नहीं पता है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर इसके बाद से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सीधा पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद से इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पहले ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद से यहाँ भेज दीजिए। यहाँ भेजेंगे तो हमारे पास कितना आएगा वो देख लीजिए 103 प्लस 37। सो मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे 10 1 ऊपर कैरी, सो यहाँ पर जाएगा 4 140। अब ये यहाँ माइनस कर रहा है, इसको उस साइड ले जाइए, प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस। अब 140 में से 115 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, हमारा आएगा डायरेक्टली 25। सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 25। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे पहला निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास सारे वैल्यू तो आ गए। पहला वाला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए क्या था 37, एन ऑफ एस क्या था 140, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गया। अब हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफरेंस बी। ए में से हम लोग माइनस करेंगे बी को, और ये वैल्यू हमें निकालना है जिससे हमें पता चल सके क्या है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो इसका वैल्यू हमारे पास है, क्योंकि इसका भी हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही निकाला। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू भी हमारे पास है जो कि है 103। सो पुट कीजिए, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस, जो कि क्या है हमारा 103 डिवाइड बाय 140 है। फिर उसके बाद से जो हम लोग ने ऊपर अभी लिखा था उसी को यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, नीचे आप देख सकते हैं, बस थोड़ा सा अलग है, यहाँ नीचे ऊपर वाला सॉल्व किया हुआ है। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो हमें निकालना था कि कितना इंटरसेक्ट है। सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस, क्योंकि एन ऑफ एस बाय क्यों ले, क्योंकि वो टोटल है, जो भी होगा उसके अंदर के ही होंगे। तो 25 डिवाइड बाय 140, सो हमारे क्या आएगा, डायरेक्टली आप डिवाइड भी कर दीजिए, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, इतने पे भी मार्क्स आपको मिल जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाय 140। अब 25 डिवाइड बाय 140 क्या था हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कुछ ऐसा फॉर्मूला है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और डिवाइड में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ए। सो ये हमारे क्या, सॉरी ए नहीं है, पी ऑफ बी है। सो ये इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। पहले क्या है 25 140 हो गया, ये तो सिंपली हम लोग लिख देंगे इसका वैल्यू, बट इसका वैल्यू हम लोग ने थोड़ा उल्टा करके लिखना है, क्योंकि ये डिवाइड में है और सीधा करके लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाता है। सो 140 डिवाइड बाय 103।
सो 140 से 140 गया, आंसर हमारा 25 डिवाइड बाय 103। अब इस क्वेश्चन भी सॉल्व करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, इन अ ग्रुप ऑफ 50% 14 drink few but not coffee and 30 drink tea, create a Venn diagram to illustrate the data, then determine the probability that। मतलब एक क्या बोला है दोस्तों कि एक ग्रुप है जिसमें ना 50 में से 14 ड्रिंक फ्यू बट नॉट पी रहे हैं और 30 जो है वो ड्रिंक कर रहे हैं टी। अब क्रिएट करना है हमें क्या, वेन डायग्राम, टू क्या करने के लिए, इलस्ट्रेट मतलब समझने के लिए कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। अब दैट बोला है मतलब यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिया हुआ। सो इफ ए पर्सन इज सिलेक्टेड रैंडमली ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, मतलब एक ऐसा पर्सन उठाएंगे जो चाय भी पीता है कॉफी भी पीता है दोनों। सो उसमें से कोई भी एक ऐसा रैंडमली उठाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, ड्रिंक कोई कॉफी बट नॉट टी, कोई ऐसे पर्सन को उठाएंगे जो कॉफी पीता है पर चाय नहीं पीता है। सो हम लोग अपना वेन डायग्राम क्रिएट करेंगे, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसने क्या बोला है, 14 ड्रिंक टी और यहाँ पे लिखा है 30 यहाँ पे 30 ड्रिंक टी। सो टी का भी 30 है, बट आप डायरेक्टली यहाँ पे 30 मत लिखिएगा। मैंने भी यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिखा है। कैसे लिखा है आप देखिए, ये डायग्राम बनाना है जरूरी है दोस्तों, नहीं तो आपका 1 मार्क कट हो जाएगा एग्जाम में। लेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन ड्रिंक टी। अब एक को हम लोग ने क्या डिनोट किया है, ऐसे पर्सन जो खाली चाय पीते हैं, और बी क्या है, नंबर ऑफ पर्सन ड्रिंक कॉफी। फिर इसके बाद से एन ऑफ एस हम लोग क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जिसको हम लोग बोलते हैं। एन ऑफ एस क्या है, यहाँ पे 50 दिया है, 50% डायरेक्टली मैंने 50 उठा लिया। फिर एन ऑफ ए क्या है हमारा, यहाँ पे डायरेक्टली 30 दिया है जो कि चाय पी रहे, देखिए 30 ड्रिंक टी। और एन ऑफ बी क्या है हमारा, सो फिर हमारे यहाँ पे 20 + 16 लिखा हुआ है। अब दोस्तों आप बोलेंगे 20 + 16 आपने कैसे निकाला, दोस्तों पहले यहाँ पे क्या बोला है कि 14 ड्रिंक फ्यू बट नॉट कॉफ़ी, मतलब 14 ड्रिंक करे पर कॉफ़ी नहीं है, वो क्या है, चाय है। फिर इसने बोला है कि 30 ड्रिंक टी, इसने डायरेक्टली ना टोटल नंबर ऑफ यूजर जो चाय पी रहे उसके बारे में बताया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 14 ऐसे वो लिखा, मतलब बाहर निकाल के इंटरसेक्शन में नहीं डाला है कि जो सिर्फ चाय पी रहे, और 16 क्या है जो चाय के साथ साथ कॉफ़ी भी पी रहे, तो यहाँ पे 16 आ गया। अब हमारे पास 50 थे, सो 14 + 16 कितना होता है, 30, और हमारे पास 50 है, तो 50 - 30 कितना होगा, 20 बचेगा। सो ऐसे ही हमारा यहाँ पे बी आया, जो खाली कॉफ़ी पी रहे हैं 20 लोग ऐसे हैं। सो ऐसे ही हमारा बी आया, और इन दोनों को जोड़ के हमारा एन ऑफ बी क्या है, तो 36 है। अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो आप बीच में देख सकते हैं वेन डायग्राम के, यहाँ पे 16 दिया हो तो यहाँ पे 16 ही आएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस, क्योंकि हम लोग इसी का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इंटरसेक्शन का, तो इसलिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लगे और एन ऑफ एस लगे। एन ऑफ एस क्या है हमारा 50 है, और इंटरसेक्शन अभी हमारे थोड़ी देर पहले निकला था जो कि हमारे 16 है। 50 और 16 डिवाइड बाय 50, सो हम लोग करेंगे तो 8 डिवाइड बाय 25। अब 8 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो 0.32 आएगा। ये क्या है कि जो ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी और चाय पी रहे हैं उनका प्रोबेबिलिटी है, दोनों ही पी रहे हैं। अब उसके बाद से दोस्तों दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी, ऐसे लोग जो सिर्फ खाली कॉफ़ी पी रहे बट चाय नहीं पी रहे, ऐसे कितने लोग हैं, तो 20 लोग हैं, मतलब खाली है। और किस में से निकाला है, तो टोटल में से निकाला है, इसलिए इसने क्या किया है 20 डिवाइड बाय 15 लिखा हुआ है, क्योंकि ये एन ऑफ एस है और ये एन ऑफ बी है। सो एन ऑफ बी नहीं, सॉरी, ये खाली ऐसे लोग हैं जो खाली कॉफ़ी पी रहे, चाय भी नहीं पी रहे। सो 20 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, आप डिवाइड करेंगे तो 0.4 हमारा आंसर है। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। आपके लिए एग्जाम्पल क्वेश्चन है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इसे देख के खुद सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आप वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, हैव अ गुड डे दोस्तों।